और सब के सब लोग यज्ञ में आकाश मार्ग से विमानों में बैठ बैठ करके सब लोग आए और सब लोग आने लगे रास्ते में। अच्छा, ये देवता लोग भी है ना, बहुत खतरनाक प्रजाति है। हाँ, अब ये देवता लोग भी जब अपने अपने राज्य से, अपने अपने लोक से, अपने अपने स्थान से आ रहे थे, इनको जरूरी था कि कैलाश साइड से होकर आए, दूसरे रास्ते से नहीं आ सकते थे क्या? ये जितने देवता थे ना, आद बद के कैलाश की तरफ से होकर कहीं आ रहे थे। किन्नर नाग सिद्ध गंधर्वा बंधुन समेत चले सुर सर्वा, विष्णु विराजे महेश विहाई, चले सकल सुर जान बनाई। सब लोग जत्ते के जत्ते, चले के बाद जग में हो, हाँ चले के हो। एक बात कहे, इस कॉलोनी में 8 आदमी के निमंत्रण आयल बा, 3 आदमी के निमंत्रण नहीं खे आइला, तो जिसके यहाँ निमंत्रण आया नहीं है, अदबद के आदमी उससे पूछेंगे आपको भी चलना है ना? चलिएगा ना? आप नहीं जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। देखती हूँ वो कैसे कहे कि मेरे से ऐसे हो गया है, कहे तो नहीं सकते, उसमें भी अपमान है, उसके यहाँ आया मेरे यहाँ नहीं आया। लोगों को मालूम है कि इनसे ऐसे चल रहा है ना, तो या तो फिर ऐसे पूछेंगे भेजले वाली कार देख, मन करी तो जाए, नहीं तो नहीं बुझे, मन करी तो जाए, नहीं रवत ना जाइए। आप तो नहीं जीवू बहनी, नहीं बहनी हम नहीं जाए, आप जाई जाओ, आपके निमंत्रण आए हो। अरे क्या है और खाए के टाइम पर सब करा ले पाई। हम न आए, ये हो नहीं सकता कि हम न आए। अच्छा, यहां ये कह दिया गया, वहां से करके क्या कहा जाएगा? गजब हाल। जहां आदमी थोड़ा सा कपड़ा लत्ता पहन करके चल दिया, टोक देते हैं लोग बीच में। हाँ, सुहाता नहीं है। मैं आपके घर आती हूं तो बिल्कुल नहीं सुहाता है, लेकिन मैं आपको ताज जीवन छोड़ने वाली नहीं हूं, आप चिंता मत करिएगा। ये व्यवस्था अच्छा लगता है मेरे को सुन करके। देवता लोग भी जानबूझ करके उधरी से होते हुए आ रहे थे और उधरे हुए से आ रहे थे। उसी समय माता सती अपने कैलाश में बैठी बैठी अपने दासियों को बुलाई और बुला करके बोली कि ये सब विमान में बैठ करके सब लोग जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, काहे को जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं? कि हे सखी प्रमणे प्राण प्रिय तो विजय मम, क्व गमिष्यन्ति चंद्रोऽयं रोहिण्या प्रेष्ठ सत्वरम्। अहो सखी, माता सती अपनी दासियों से कहती है कि अरे सखी, ये सब जितने चंद्रमा आदि देवता लोग हैं, ये विमान में बैठ बैठ करके सब कहाँ जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं, क्या करने के लिए जा रहे हैं? क्वगोमिष्यन्ति चंद्रोऽयं, ये चंद्रमा है ना, मेरे बहनों ही लगते हैं रिश्ते में, ये भी अपने 2700 बहनों पत्नियों को लेकर के, मेरी बहनों को लेकर के जा रहे हैं। माता सती को नहीं रहा गया, सो जाकर के और भोलेनाथ से पूछी कि जी सुन रहे हैं, ये सब आकाश मार्ग से देवता लोग विमान में बैठ बैठ करके कहाँ जा रहे हैं? भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं कि आपको नहीं मालूम ये लोग कहाँ जा रहे हैं? ये सब लोग तुम्हारे पिताजी यज्ञ कर रहे हैं ना, वो बहुत विशाल यज्ञ हो रहा है, उसी यज्ञ में जा रहे हैं और वहां यज्ञ में भाग लेने के लिए जा रहे हैं। दक्ष पिता में माता च वीरिणी नौकुत सती, आह्वानम न करोति स्म विस्मृताम माम प्रियाम सुताम। शिव महापुराण में लिखा है। माता सती बोली कि मतलब कि हमारे मम्मी पापा, हमारे माता पिताजी यज्ञ कर रहे हैं और यज्ञ में हमको निमंत्रण नहीं दिया। इतने लोगों को कार्ड भेजना था ना, हो सकता है कि उनकी याद भूल गया हो। हाँ,
नहीं तो हमारे पिताजी ऐसे नहीं कर सकते थे। हमारे पिताजी तो मतलब कि जरूर बुलाते मेरे को, ऐसे तो हो ही नहीं सकता है। भगवान शिव बोले कि सुनो, वो बुलाए नहीं है ना, वो बुलाएंगे भी नहीं, और वो भूले नहीं हैं, हम लोग भुलाए गए हैं। प्रेम से बोलो, हम लोग भुलाए गए हैं। क्यों? भगवान शिव बोले कि वो क्या है ना, सारी पूर्व के वृत्तांत को बात बताया। वो सभा में हम लोग गए थे तो ऐसे ऐसे हुआ था, हाँ, और हमारे बैर तुम्हें बिसराई, मेरे चलते देख लो तुम कैसी बेटी हो, तुमको भी बिसरा दिया, तुमको भी नहीं पूछा, तुमको भी नहीं बुलाया। और मैं तो एक ही बात कहूंगा कि जहां बुलाया न जाए ना, वहां तो बिल्कुल कभी भी नहीं जाना चाहिए। माता सती ने बड़ा सुंदर भाव दिया, कहती है कि प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। माता सती बोली कि वो सब तो ठीक है, बिना बुलाए कहीं जाना नहीं चाहिए महाराज, लेकिन एक बात मैं भी जानती हूँ कि पितुर्मम महान यज्ञो भवतीति मया श्रुतो तत्रोत्सवो महानास्ति समवेतासुर। मेरे माता पिता यज्ञ कर रहे हो और मैं न जाऊं, ऐसे कैसे हो सकता है? और सुनो, 5 व्यक्ति के घर ना बिना बुलाए भी जाना चाहिए, ऐसा शास्त्र कहता है। माता पिता के घर, गुरु के घर, वैद्य के घर, मित्र के घर और ज्योतिषी के घर, इनके घर निमंत्रण की प्रतीक्षा नहीं करना चाहिए। इनके घर व्यक्ति जब जाना चाहे तब जा सकता है, इसके लिए कोई वो नहीं है, चले जाना चाहिए। मेरे पिताजी यज्ञ कर रहे और मैं नहीं जाऊंगी, ऐसे कैसे हो सकता है? और मैं तो बड़ी विचित्र बात है महाराज कि मैं तो नहीं जा रही हूं, आप मेरे को मना कर रहे हो। मेरे को तो सबसे आश्चर्य की बात ये लग रहा है कि मेरे पिताजी यज्ञ कर रहे हैं और आप उसमें रुचि नहीं दिखा रहे हैं। आपके ससुर यज्ञ कर रहे हैं, पितुर्मम महायज्ञ कस्मात् तव न रोचते। माता सती कह रही है कि मेरे पिताजी यज्ञ कर रहे हैं तो क्या उसमें आपकी रुचि नहीं है? अरे दामाद लोगों को तो पहले जाना चाहिए, दामाद लोगों को तो पहले जाकर के सारी विधि व्यवस्था देखना चाहिए। आजकल तो लोग 80% पूजा पाठ जग धर्म, बेटा रहे न रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन दामाद का होना जरूरी है। घर में सत्यनारायण व्रत की कथा हो, बहू नहीं है तो अच्छी बात है, लेकिन बेटी होनी जरूरी है। अन्य मैं कई जगह जाता हूं और कई जगह ऐसा सुनने को मिलता है, महाराज बेटी को छुट्टी नहीं है इसलिए नहीं हो पाएगा, बहू तो है क्या कर, अकेले नहीं कर पाऊंगी मैं, बेटी आ जाएगी तो दुकेले हो जाएंगी और बहू है तो अकेले हैं। अरे महाराज, ऐसा लोगों के मन में हो जाता है। माता सती बोली कि आपको इच्छा नहीं है जाने की, आप उसमें आपकी रुचि नहीं है उसमें जाने की, आप जाना नहीं चाहते हैं। भगवान बोले कि मेरे को निमंत्रण ही नहीं आया तो मैं काहे को जाने के लिए आगे आगे करूं? मैं क्यों जाना चाहूं? दक्षस्तव पिता देवी मम द्रेहि विशेषतः यस्यम ये मनिनः सर्वे सुरर्षि रमुखा परे। कदाचित यदि मैं एक बार उनके बिना निमंत्रण पर चला भी जाता, लेकिन जो तुम्हारे पिता है ना वो मम द्रोही विशेषतः, शिव महापुराण में लिखा है। भगवान शिव कहते हैं कि उनसे मेरा बेटे दामाद का रिश्ता तो है नहीं, वो तो खत्म ही हो गया। चलो नहीं भी दामाद मानते, एक सामान्य पड़ोसी का भी रिश्तेदारी होता तो भी चल जाता, वो भी छोड़ो हमसे द्रोह करते हैं। ब्रह्म समा हम सन दुख माना ते ही ते करहूं अजय ही अपमाना तदपि मित्र प्रभु गुरु गृह गेहू जाय विनु वो लेहू न संदेह। इन 5 लोगों के घर चला तो जाना चाहिए।
लेकिन विद्रोह जिनसे हो, सांझे के डॉक्टर साहब से लौरा लौरी भइल, कपार फुटबल भइल, आ सुबेरे बुखार के दवाई लेबे इंजेक्शन लेबे आदमी जाइए तो खिसियाल रहे हैं डॉक्टर साहब, तो इंजेक्शन ना मार दी है एगो बढ़िया ढंग से कि आंख मुदाई तो मुंदैले रह जाई। हाँ, प्रेम से बोलिए। ज्योतिषी के यहाँ जाइएगा 3 बार 4 बार 5 बार चले गए और जब जाते हैं कुंडली दिखाते हैं, एक चवन्नी नहीं देते हैं। 5वीं बार जाएंगे तो कुंडली प्रेम से नहीं देखेगा, बिना देखे महामृत्युंजय लाभ देगा। खैरात में आवत अली बिना माने मतलब के घर 3 गो बर्फी बर्बाद करके जात अली, 1 रुपया लेना न देना, मगन रहना खाली। हाँ, होता है ऐसे। प्रेम हो तो जाइए, सहज जाइए, लेकिन यदि बैर हो तो इनके घर कदापि जीवन में न जाइए। प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। माता जी को रहा नहीं गया, माता जी जाकर के चरणों में गिर गई, कहती हैं कि पिता भवन बुध सब परमा जो प्रभु देव तो मैं जा कृपा यतन सादर देख। आप यदि आज्ञा दो महाराज, आपकी यदि कृपा हो, आप यदि कहो तो मैं पिता के यहाँ महोत्सव में जाऊं और जाकर के भाग लूं। मैं देखना चाहती हूँ, आप नहीं जाना चाहते कोई बात नहीं। भगवान शिव बोले कि जान बचा सो लाखों पाए। कहीं ये मेरे को जाने के लिए जबरदस्ती न करने लगे, कम से कम अस्सी से जान बचा। ये जा रही हैं। एक दिन हमारे पड़ोसी आकर के बोली हमारी पत्नी 4 दिन से मैके गई है। तुम कहनी खुशी की बात है, गई है। बोले 4 दिन से मैं उससे बात नहीं कर रहा हूं। मैंने कि नहीं करना तो चाहिए। बोले मैं नहीं बात कर रही हूं तो वो सोच ये रही है कि मैं इसलिए नहीं बात कर रहा हूं कि वो मायके गई है तो मैं दुखी हूं, और दुखी हूं इसलिए बात नहीं कर रहा हूं। उसके दिमाग में ये बात है। हम कहनी तो सच बात क्या है? हम कहे कि महाराज सच बात तो ये है कि पत्नी के मायके जाने से मैं इतना खुश हूँ कि अब उससे बात करके मन दुखी नहीं करना चाहता हूँ। पत्नी मायके चली जाए, इससे बड़ा सुख की बात और क्या हो सकता है? न सब्जी लाने का झंझट, न पानी चलाने का झंझट, न पोछा लगवाने का झंझट, न बर्तन धुलवाने का झंझट, न आटा पिसाने का झंझट। हाँ, और सवेरे सवेरे व्हाट्सएप पर सीधा सा मैसेज कर दो, सीधा डिलीवरी आ जाता है। 30 मिनट के अंदर गर्मा गर्म खाओ, व्हाट्सएप फेसबुक दोस्त मित्रों के साथ में आनंद पूर्वक रहो। अरे मैंने कि ऐसा भी होता है क्या? मेरे को नहीं मालूम। अरे बोले नहीं महाराज, बहुत खुशी की बात है। तो पुरुष लोग तो पत्नियों को दिखाने के लिए ऐसे करते हैं कि तुम चली जाओगी तो बड़ा दुख है, बड़ा कष्ट है। यद्यपि पत्नी मायके 10 दिन के लिए चला जाए, पुरुषों को इससे बड़ा सुख क्या मिलेगा? अरे कुछ मिले न मिले, कम से कम चौराहे पर 100 ग्राम जिलेबी तो जरूर मिलेगा, चाहे शुगर कितना भी बढ़ा हो। प्रेम से बोलो, जोर से बोलिए हर हर महादेव। कोई कह रहा था मेरे से एक दिन की महाराज घर में तो कुछ मीठा खाने को नहीं मिलता, मॉर्निंग वॉकिंग के बहाने रोड पर घूमने जाता हूं तो जलेबी खा कर आता हूं, पत्नी खानी नहीं देती। तो भगवान शिव बोले कि ये जोर जबरदस्ती करें कि मैं जाऊं, इससे सो बेहतरीन है कि ये जाए, यही अच्छी। भगवान बोले आप बिल्कुल जा सकती हो। तो स्वपितुर भवनम तत्र नानाश्चर्य समन्वितम्।
माता जब चलने लगी, भगवान शिव को पड़ा, भगवान शिव बोले कि एक काम करो। हाँ क्या? बोले ऐसे जा रही हूं मैं कि ऐसे नहीं जाना चाहिए, अपना सारा सामान भी लेकर के जाओ। शिव महापुराण में लिखा है कि जितना माता का श्रृंगार का सामान था ना, जितना कपड़ा लत्ता, रेशमी साड़ी और जितना चुनरी, सब का सब बस बैल पर, हाथी घोड़ा पर बनवा करके भगवान बोले कि लेते जाओ और लेकर के चली जाओ तो अच्छा रहेगा। माता सती बोली कि मैं तो बस 2 दिन के लिए जा रही हूँ, हाँ संध्या के दिन जाऊंगी और छठ के शाम को अर्घ दिलवा करके और सवेरे अर्घ दिलवा करके तुरंत निकल लूंगी। भोले बाबा बोले काहे को ऐसे कर रही हो, जाओ खूब आराम से रहना। और भोले बाबा तो जानते हैं कि इनके जाने के बाद नवाना वापस होगा कि नहीं होगा, क्या भरोसा, इसलिए ये जा रही है तो इनका सामान भी भेज दो। इसका एक कारण इसलिए भी भगवान ने सारा सामान भेज दिया क्योंकि भगवान सोचे सती चली जाएगी और उसका ये साड़ी, ये चुनरी, ये श्रृंगार पेटी का घर में पड़ा रहेगा, जब जब मैं देखूंगा इसकी याद आती रहेगी। जब सती ही जा रही है तो उसकी याद आने वाली वस्तु भी उसके साथ सदा के लिए भेज दिया जाए। नंदी भृंग आदियों के साथ में भगवान ने सब सामान भेज दिया और भेज करके माता सती को भी भेज दिया। माता सती जैसे ही पहुंची, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि देखत के हर से नहीं, अरे नैनन नहीं सने, तुलसी वहां न जाइए चाहे कंचन बरसे। किसी जगह पर स्वर्ण की भी बरसात हो रही हो ना, सोना भी बरस रहा हो ना साहब, वहां पर कदापि जीवन में न जाइए जब तक कि वहां जाने के बाद देख करके अगले के नजर में आपके प्रति एक आदर सत्कार का भावना आ जाए। अरे साहब आप आ गए, बहुत खुशी की बात है, आप मेरे घर पधारे, धन्य हो गया जीवन महाराज, आप आए हो। अरे भगवान मानो सूरज आज उत्तर से उग गया क्या, आज किधर से आप आ गए, मेरा तो जीवन कृतार्थ हो गया। जहां जाने के बाद में व्यक्ति के मन में प्रसन्नता जाहिर हो। मैं सच्ची घटना एक बार की बता रहा हूँ, बहुत पहले की। कई लोग मेरे पास फोन करते हैं तो लोग कहते हैं कि महाराज जी आप आते कभी नहीं हो घर पे, हम लोग को तो भूल ही गए हैं। मैं सुनी हुई इधर आते जाते रहते हैं फिर भी मेरे यहाँ नहीं आते हैं। मेरे जीवन की एक सच्ची घटना है, और सुनो कहीं विदेश की नहीं है, बनारस की घटना है। मैं उस समय बनारस में नया नया आया हुआ था, तो हमारे एक जजमान थे, वो शिष्य नहीं थे, जजमान थे। इस सन 2010-11 की बात है, जब मैं कथा की दुनिया में प्रारंभिक स्थिति में था और बनारस अभी उस समय शिक्षा दीक्षा ग्रहण कर रहा था। तो एक बहुत प्रिय ही जजमान थे ऐसा मैं मानता था, सच्ची बात बता रहा हूं। और वो बहुत मेरे को अच्छे लगते थे, मैं उनके घर 1-2 बार गया था ऐसे पूजा पाठ वगैरह के माध्यम से। एक दिन मैं सोचा कि अरे यार अब अपनी जितनी जजमानी है उतनी जजमानी में पंडित घूमेगा ना, तो एक दिन मैं ऐसे उधर ही जाने वाला था, तो मैं सोचा कि जा रहा हूं तो थोड़ा उनके घर चला जाऊंगा मिलने, सच्ची घटना बता रहा हूं। और घूमते फिरते मैं उनके घर चला गया। अब उनकी एक बहू थी घर में और सासू माँ थी और ससुर जी थे, मीन्स चाचा जी थे। जब मैं उनके घर में गया तो बेल बजाया, ऊपर से देखे लोग कौन, और नीचे में बोला आंटी जी मैं पंडित जी हूं, सच्ची घटना बता रहा हूं, मैं पंडित जी हूं। तो अब वो ऊपर से बोली अच्छा पंडित जी, हम कहे हाँ आंटी जी। 2 मिनट बाद उनके पतिदेव बाहर निकल करके आए छत पे ही। पता है क्या बोले, आप पंडित जी बोलिए। मन की चाचा जी मैं आया हूं, हाँ हाँ ठीक है। फिर वो आए 45 मिनट बाद, गेट खोले और चाचा जी कैसे हैं, हम लोग भी बनारसी आदमी, आधा नारियल का टुकड़ा
और संकट मोचन का थोड़ी सी प्रसादी। भाई जजमान के जहाँ जा रहे हैं तो कुछ प्रसाद प्रसाद लेकर जाना चाहिए ना, ऐसे खाली यहाँ थोड़ी जाया जाता है। हाँ चाचा जी ये प्रसाद ही खूब प्रेम से। चाची हम लोग बोले क्या प्रसाद, हाँ हम सोचे कि आज चलते हैं चाची के यहाँ मिल आते हैं। नीचे ही वहीं पर गाड़ी जहाँ खड़ा होता है वहीं पर एक टेबल था, बैठिए पंडित जी बैठे। और पंडित जी ठीक है चाचा जी अपना बताइए। ठीक है कैसे आना हुआ? गोस्वामी तुलसीदास जी का ये चौपाई उस दिन मेरे को याद आया, सच्ची घटना बता रहा हूं, मेरे को याद आया कि देखत के हर से नहीं नैनन नहीं सुने, तुलसी वहां न जाइए चाहे कांचन बरसे। जब वो बोले कि कैसे आना हुआ तो मैंने कि ओ हो आपका नाम तो फलाना सिंह है ना जी? है तेरी गलती से मैं आ गया, मेरे को जाना किसी और के यहाँ था, हमारा ध्यान नहीं पड़ा, हमको तो फलाने गुप्ता जी के यहाँ जाना था, मैं तो गलती से आपके यहाँ आ गया, सॉरी सॉरी सॉरी। और कह करके मैं वहां से निकल गया। मेरे को जाना भी उन्हीं के यहाँ था और गया भी मैं उन्हीं के यहाँ था। मैं कई किताब का और दुनिया का प्रमाण नहीं देता हूँ, मैं बार बार कहता हूँ कि मैं वही बात मंतव्य देता हूँ जो या तो मेरे आंखों के सामने घटा हो अथवा मेरे जीवन में घटा। अब मैं ये क्या कहूं कि मैं क्यों आया, कहाँ आया, किस लिए आया, कैसे आया? जब उन्होंने पूछा कि कैसे आना हुआ तो मैंने कहा कि गलती से आपके यहाँ आना हो गया, मुझे किसी और के यहाँ जाना था, गलती से मैं यहाँ आ गया। और सच पूछो तो उस दिन से मैंने काशी में एक प्रतिज्ञा ही ले डाला कि जब तक मिनिमम एक व्यक्ति का 10 बार फोन ना आ जाए कि महाराज कभी तो आइए, किसी दिन तो आइए, कब आएंगे बताइए, पक्का बताइए कब आएंगे, खूब श्रद्धा प्रेम भाव समर्पण के साथ में जाएंगे, वरना कितना भी प्रिय व्यक्ति क्यों न हो बिना बुलाए आज के बाद उसके दरवाजे पर नहीं जाना। ऐसा नहीं है साहब के संसार में एक व्यक्ति वैसा किया तो हर व्यक्ति वैसा करेगा, लेकिन व्यक्ति की स्थिति परिस्थिति व्यवस्था अवस्था को जानने भापे बिना किसी के यहाँ सहज चले जाएंगे, आप उसके लिए उसके जीवन में आप असहज हो जाएंगे। इसलिए बिन बुलाए, बिना निमंत्रण का, बिना पूर्व सूचित किए और बिना ये संज्ञान में लिए कि मेरा जाना उनके लिए प्रसन्नता और उनके लिए हितकर है कि नहीं, कदापि जीवन कहीं मत जाइए, कभी मत जाइए। ये दुनिया बहुत अजीब टाइप की है बहन जी, ये दुनिया बहुत विचित्र टाइप की है। कई ऐसे जगहों पर मैंने देखा है, कई ऐसे महापुरुषों को देखा है, जाने के बाद हम लोग, मैं तो बचपन से आश्रमों में रहा हूं ना, हम लोग तो 8 साल की उम्र से संस्कृत पढ़े ही हैं। संस्कृत में ये आंख खुला ना तो अध्यात्म में ही हम लोग अपने जीवन को पाया है। कई जगहों पर ऐसे जाने के बाद देखा है कि लोग बाहर से तो ये प्रसन्नता जाहिर कर देते हैं, अरे महाराज आप आए, मतलब कि अब क्या बताऊं, और घर में जाते हैं तो अब क्या करोगी, आ गए हैं तो अब क्या करोगी, आ गए हैं तो दो कुछ हो तो पानी वानी पिलाओ, अरे रुकेंगे नहीं चले जाएंगे भाई, हम जानते हैं चले ही जाएंगे। और फिर पानी पिलाने के बाद तब लोग पूछते हैं महाराज ट्रेन कितने बजे की है आपकी? बहुत खुश, अभी इतना मन आह्लादित हो गया आपको देख करके, ट्रेन कितने बजे की है आपकी? हम लोग छोटे पर ना बचपन में कई ऐसे साधु महापुरुषों के साथ में जजमानी में घूमे हैं और बहुतों की ऐसी भाव भृंगिमा स्थिति को हमने देखा है
आज ये समझ में आता है, सबके यहाँ जाना है और सहस्त्र जाना है, बड़े श्रद्धा और प्रेम से जाना है, लेकिन जीवन में कभी ऐसे न जाइए जहां पर देख करके आपको प्रसन्नता, आदर्शता और आपको देख करके मन में उत्सुकता न फील होती हो। दक्ष सकल दक्षन कछु पूछी कुशलाता, सती बिलो की जरे सब गाता। माता सती को देख करके दक्ष ने कुछ पूछा ही नहीं, दक्ष न पूछी, कुछ पूछा ही नहीं। अरे अब चलो दामाद से झगड़ा हो गया, बेटी आ ही गई तो इतना तो पूछ लेना चाहिए ना, और कैसे चलो आ गई तो अच्छी की आ गई, अब मैं क्या बोलूं तुम लोगों से, अब मैं तो तुम लोग को कैसे कहूं समझ में नहीं आता है। बेटी हो दिल में कछोट तो था ही, चलो आ गई अच्छा हुआ, ले चलो पानी पिलाओ, लाओ चाय बनाओ, अरे ऊपर वाले बेडरूम में ले जाओ, इतना तो कहना चाहिए, बिन बुलाए आ गई बेटी है तो। दक्षन कछु पूछी कुछ ना, और सती ही बिलो की जरे सवगाता। घर का मुखिया जिस व्यक्ति का बहिष्कार कर देना, समाज में, परिवार में, रिश्तेदारी में धीरे 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 उसका सहज बहिष्कार प्रारंभ हो जाता है। पक्की बात है। जवने पतो पर सास चिड़ गई ना, आवे वाला समय में धीरे धीरे ससुरो चिड़े लगी, हाँ देवरो चिड़े लगी, ननदियो चिड़े लगी। सास खुश है तो सारा संसार खुश है। मुखिया है ना। श्री दक्ष जी महाराज कुछ बोले ही नहीं सती से। माता सती को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, और सती जाई देखी तब जागा, कतहु न दीक शंभु कर यज्ञ में जाकर के देखी तो भगवान शिव के लिए कोई जगह ही नहीं था। स्वपीतुर्भवनम तत्र नानाश्चर्य समन्विता, ददर्श सुप्रभम चारु सरर्षि गण संयुता। सारे देवता, यक्षगण, नर नाग किन्नर सब के सब लोग हैं, सबके लिए जगह, स्थान, मक, भोज, भोजनारा का व्यवस्था है, लेकिन पूरे उस यज्ञ क्षेत्र में भगवान शिव के लिए कोई जगह ही नहीं बनाता, कोई आसन ही नहीं बनाता। माता सती तो, ये अन्य पुराणों में तो नहीं, लेकिन शिव महापुराण में लिखा है कि माता सती ने ब्रह्मा जी को और विष्णु जी को खूब डांटा। माता सती बोली कि ब्रह्मा विष्णु दयो देवा यंसस्यभ्यं महेश्वरम प्राप्ता स्वपदवीं सर्वे न तम जानामि रे हरम। क्यों ब्रह्मा, क्यों विष्णु, अरे इंद्रादि देवताओं, क्या तुम लोग भगवान शिव की महिमा नहीं जानते? प्राप्ताम स्वपदवीं सर्वे, तुम लोगों को इंद्र की पदवी, ब्रह्मा की पदवी, विष्णु की पदवी, ये कुबेर की पदवी जिस शिव ने दिया, आज उसी शिव का अपमान करते हो तुम लोग। उसी शिव के बिना ही सिद्ध में आकर के बैठे हो। अम इंद्रम तुम के न जानासि महादेवस्य विक्रमो भस्मीकृतम परिस्तप्ते ही हरेण कृण कर्मणा। अरे इंद्र, तू तो बहुत बड़ा दुष्ट निकला, तू तो बहुत बड़ा पापी निकला। तुझे शर्म नहीं लग रही है इस यज्ञ में आकर के भोजन करते, इस यज्ञ में आकर के छप्पन भोग खाते हुए? और तू भूल गया ये वही शिव है जो कामदेव को भस्म जला करके भस्म कर दिए थे, समझे? और जला करके तो भस्म तुमको भी करने वो जा रहे थे, लेकिन देवताओं के और लोगों के प्रार्थना पर, संत महात्माओं के प्रार्थना पर छोड़ दिए। वरना कामदेव कह दिया था कि इंद्र ने मेरे को भेजा है तपस्या भंग करने, इंद्र के बाद तुम्हारा ही नंबर था। जिस भगवान शिव ने छोड़ दिया, तुमको भस्म नहीं किया। आज उसी शिव के विपरीत आकर के इस यज्ञ में तुम लोग भाग लिए हो। संत महात्माओं की तरफ देखा और माता ने कह दिया कि सर्वे मूढ़ाश्च संजाता विष्णु ब्रह्मादय सुरा मुनयो गोविना शंभु मागता यदि मध्वरे।
यहाँ इस यज्ञ में पधारे जितने संत महात्मा ज्ञानी अमलात्मा लोग हैं, मेरी बात एक ध्यान से सुन लो। इस संसार में आप चाहे कितने यज्ञ, कितने यजन, कितने कुछ भी कर लो, लेकिन जब तक भगवान शिव की शरणागति नहीं लोगे तब तक इस जीव को मोक्ष मिलने वाला नहीं है। क्योंकि शिव अपमान जाई सही हृदय न हो ही प्रभु, सकल सबही हठी हटही तब बोली बचन सक्रोध। माता ने बहुत क्रोध में आवेश में आकर के बोला कि आज के बाद मैं ये कह करके और अपनी शरीर यही त्याग करूंगी कि जो भगवान शिव का नहीं हो सका वो इस दुनिया में कभी किसी का नहीं हो सकता, और जो तुम लोगों ने कर्म किया है इसका दंड तुम लोगों को जरूर मिलेगा। और सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कहे सोने शंकर जी धनुदा, कहे सोन जी शंकर नीदा, सो फल तुरत, सो फल तुरत लहब सबका, सो फल तुरंत लहब सबका भली भात पछताव पिता, भली भांति पछताव पिता, ओ भली भात पछताव पिता, ओ भली भांति पछताव पिता। ऐ सभासदों, ऐ इस यहाँ पर सभा में आए गणों लोग, इतनी ध्यान रख लेना, इस कर्म के बदले तुम लोग को इसका दंड जरूर मिलेगा। और मेरे बाबूजी, आपने जो अपने दामाद, अपने प्रिय इष्ट शिव और मेरे जो परम परमेश्वर पति शिव हैं, उनके साथ में जो तुमने किया है ना, तुम अभी पछताओगे और माता पीट पीट करके पछताओगे। भौमं भूत्वा सती देवी स्मृत्वा स्वपति मादरा, क्षितांबुदीच्या सहसा निषदा सप्रशांत धी। भगवान शिव का स्मरण करते हुए माता सती 2 मिनट के लिए मौन हो गई। मौनी भूत्वा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, सतीम देवी स्मृत्वा स्वपति मादरा, मौन धारण करके माता सती ने किसका स्मरण किया? बोले भगवान श्री भोलेनाथ के चरण का स्मरण किया, और चरण का स्मरण करते हुए और चितामुदिच्याम सहसा निषदा प्रशांत धी। योग माया के द्वारा भगवती ने योग माया का ध्यान किया, और योग माया का ध्यान करते ही अस कही जोग अग्नि तनु भयऊ सकल मकर हाहाकार, और तजी हूँ तुरत दे तो उर्धरि चंद्र मौली वृष के तू। हृदय में भगवान शिव का, भगवान विश्वनाथ का, भगवान करुणा निधान भक्त वत्सल शिव जी का स्मरण करते हुए माता सती ने योग अग्नि के द्वारा अपने शरीर का त्याग कर दिया। बोलिए सती मैया की जय हो। माता सती ने अपने देह का त्याग किया। उसी समय जितने वहां पर वो नंदी भृंगी आदि लोग थे ना, राजा तक्षकी यज्ञ का